बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमारा मैथ का लेक्चर नंबर 1 है। तो जिन बच्चों ने मैथ्स की वर्कशीट्स नहीं ली वो स्कूल से अपनी वर्कशीट ले लें, और जिन बच्चों के पास वर्कशीट है वो अपना काम स्टार्ट करेंगे आज मेरे साथ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फिल द बॉक्सेस विद द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पर आपने मिसिंग नंबर्स के साथ ही बॉक्सेस को फिल करना है। तो ये स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो हमने 0 के बाद क्या लिखना है? 1। हम यहाँ पर लिखेंगे 1, ठीक है। उसके बाद ऑनवर्ड सारी काउंटिंग 50 तक लिखनी है। लेकिन आपके सिलेबस में आपकी काउंटिंग 50 तक नहीं है, आपने उसको 100 तक अच्छी तरह रिवाइज करना है और उसकी प्रैक्टिस करते रहना है। यहाँ पर भी सेम आपने नंबर्स दिए गए हैं कुछ मिसिंग, तो आपने 0 से 50 तक काउंटिंग को कंप्लीट करना है। यहाँ पर है स्टार्ट फ्रॉम द 50 एंड काउंट द बैकवर्ड। यहाँ पर आपने सीधी काउंटिंग लिखनी है और यहाँ पर आपने बैकवर्ड, मतलब कि 50 से स्टार्ट हो रही है तो 50 के बाद हो जाएगा 49, 48 और इस तरह आपने यहाँ पर 1 तक ले आना है इसको काउंटिंग को। ये दोनों पेज सेम है, आपने यहाँ पर भी बैकवर्ड काउंटिंग ही लिखनी है। यहाँ पर आप देखें स्टेटमेंट को, व्हाट कम्स आफ्टर, इसके बाद क्या आता है? आफ्टर का मतलब होता है बाद में। बाद में क्या आता है? 3 के बाद क्या आता है? 6 के बाद क्या आता है? 9 के बाद क्या आता है? 27 के बाद क्या आता है? आपने इसको पेज को इसी तरह फिल करना है। और इस पेज को आपने व्हाट कम्स बिफोर की मदद से ही कंप्लीट करना है। जैसे एक ही ग्लास के 2 पार्टीशन किया हुआ है, आपने 5 उसमें लिखा हुआ है और आपने उससे पहले जो लिखना है वो लिखना है, इसमें ग्लास के अंदर ही लिखना है। व्हाट कम्स बिफोर मतलब कि यहाँ पे 5 है तो आपने यहाँ पर लिखना है 4, ठीक है। अब यहाँ पर है व्हाट कम्स बिटवीन, कि इसके दरमियान में क्या आता है? 15, 16 एंड 17, ठीक है। 15 और 17 के दरमियान में आता है 16, तो आपने इसको इसी तरह फिल करना है। यहाँ पर दिया गया है प्लेस द वैल्यू वंस एंड टेंस। आपने वंस और टेंस की वैल्यूज़ जो हैं उनको प्लेस करना है कि यहाँ पर आपकी वंस की वैल्यू कौन सी है और टेंस की कौन सी है, ठीक है। तो 0 से 9 तक अगर हम उसको लिखें तो वो हम उसको वंस लिख सकते हैं। 0 से 9 वो हमारे पास है वंस, और उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे टेंस। व्हाट कम्स आफ्टर 9, 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद आता है 10, तो वो स्टार्टिंग हो जाएगी टेंस की। जैसे यहाँ पर टेंस हैं 1 और यहाँ पर वंस कितने हैं? 3, ठीक है। आपने इसी तरह बाकी के सारे पेजेस को फिल करना है और वंस और टेंस की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर भी कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने इन नंबर्स की हेल्प से यहाँ पर वंस और टेंस लिखनी है। जिस तरह 14 है तो हम यहाँ पर 14 के लिए यहाँ पर 1 लिखेंगे और उसके लिए वंस जो है यहाँ पर 4 लिखेंगे और टेंस में लिखेंगे 1। इसी तरह आपने ये वाले पेज को फिल करना है, टेंस भी लिखने हैं और वंस भी लिखने हैं। अब यहाँ पर लिखने हैं राइट द नंबर्स ऑफ द वंस एंड टेंस एट देयर करेक्ट प्लेस। यहाँ पर आपने करेक्ट प्लेस पर वंस और टेंस लिखने हैं। अब यहाँ पर टेंस है, यहाँ पर दिया गया है 1 और 0, 10, तो यहाँ पर टेंस के लिए आपने यहाँ पर लिखना है 1 और वंस के लिए यहाँ पर आपने लिख लेना है 0, ठीक है। इसी तरह आपने ये सारे पेज को फिल करना है। नेक्स्ट है यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वंस एंड टेंस टू रीड एंड राइट। इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए देखिए यहाँ पर 50 लिया गया है। हमने 50 में से टेंस जो है वो है 5 और वंस जो है वो 0 है, और जो वंस है वो चेंज होता रहेगा जब तक कि 9 ना आ जाए, ठीक है। लेकिन 59 तक जो है टेंस वो चेंज नहीं होगा, वो 5 का 5 ही रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पर आ जाएगा 60 तो यहाँ पर हमारे पास टेंस जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा और वंस जो हो जाएगा वो दोबारा से 0 हो जाएगा। तो आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। अब यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वंस एंड टेंस। यहाँ पर भी सेम 60, यहाँ पर आपको बताया था पिछले पेज पर कि ये जहाँ पर 60 आ जाएगा यहाँ पर इसका टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। अब 60 to 69 जो है उसका टेंस चेंज नहीं होगा, 6 ही रहेगा, और उससे पहले जो वंस है वो आपके चेंज होते रहेंगे।
9 तक। यहाँ पर 70 to 79 है, तो सेम विथ दिस पेज के हमारे पास जो टेंस है वो 79 तक चेंज नहीं होंगे। यहाँ पर 89 तक है, तो हमारे पास 80 से लेकर 89 तक जो है वो टेंस चेंज नहीं होंगे। जो वंस हैं वो 1 by 1 नंबर के हिसाब से चेंज होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 90 और 91, यहाँ पर भी हमारे पास नंबर्स जो हैं टेंस के वो चेंज होते जाएंगे। यहाँ पर 99 तक काउंटिंग है। आपने यहाँ पर अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको रीड करना है, राइट करना है। सिर्फ वर्कशीट पर ही प्रैक्टिस नहीं करनी, रफ नोटबुक पर भी इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको पेपर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप अपने पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर सकें और अपने नंबर्स अच्छी तरह अच्छे गेन कर लें। और इसके अलावा आपने अपने घर वालों का ख्याल रखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आपने काम को रिवाइज़ करते रहना है। अल्लाह हाफिज़।